हमने जहाँ पर पिछली बार लेक्चर में छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने क्रॉस पॉइंट के अंदर किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी को, नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस कितनी होंगी उसको कम करते हुए कैसे हम स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं वो देखा था। किस तरीके से रो सीक्वेंस से बेसिकली अगर ऑपरेट करते हैं हम, कैसे हर क्रॉस पॉइंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर मैंने ये भी बताया था कि हमें एक एक्चुअली सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हर क्रॉस पॉइंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो सर्किट हम कैसे बनाएंगे, वो लॉजिक। तो उसके लिए हमने एक फाइनाइट स्टेट डायग्राम पिछली बार बनाया था। उस डायग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को आज थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद इसकी क्रॉस पॉइंट बड़े साइज़ के स्विच को कैसे बनाएंगे उसको सोचने की कोशिश करेंगे। तो पिछली बार हमने देखा था कि जो 3 स्टेट होनी चाहिए किसी भी स्विच के अंदर क्रॉस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए। पहले के अंदर वो आइडल है, मतलब कोई भी वो तैयार नहीं है स्विच क्रॉस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए। उस स्टेट को हमने 0 बोला था। ये नोट करना होगा कि ये चीज़ रो और कंट्रोल वाली इनपुट नहीं है। ठीक है, रो और कंट्रोल की इनपुट के बेसिस पे डिसाइड होगा ये स्टेट दूसरी कौन सी स्टेट में जाएगा। ठीक है, दूसरी स्टेट जो हमने तय की थी पिछली बार 0 और 1 थी, इसको हमने बोला था होल्ड स्टेट, और पहली वाली को बोला था हमने आइडल स्टेट। और तीसरी स्टेट थी जहाँ पे क्रॉस पॉइंट कनेक्ट होता था, इसको रेडी स्टेट बोलना था मेरे को, होल्ड नहीं था। ये रेडी माने अब ये रेडी हो गया, इसके बाद ये स्विच को होल्ड कर सकता है। यहाँ पे ये होल्ड स्टेट में रहेगा, मतलब कनेक्शन बना रहेगा जब तक कि होल्ड स्टेट से हम बाहर नहीं आते हैं किसी तरीके से रो या कॉलम कंट्रोल को डीएक्टिवेट करके, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होगी। ये जो डायग्राम है ये उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है जब हम पहले रो को एक्टिवेट करते हैं फिर कॉलम को एक्टिवेट करते हैं। इस टाइम पे मेरा स्विच एक्टिवेट हो जाता है, फिर मैं रो को नीचे कर सकता हूँ, डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, ये कनेक्शन बना रहेगा। और जब भी मैं कॉलम को डीएक्टिवेट करूँगा उस टाइम पे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके के कंट्रोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है जो पिछली बार हमने देखी थी, जो इस प्रकार था, यहाँ पर कनेक्शन बनता था और जब भी रो को हम डीएक्टिवेट करते थे उस टाइम पे कनेक्शन बंद होता था। इसके लिए सर्किट जिस तरीके से ये बना रहे हैं उसी तरीके से उसको भी बनाया जा सकता है। मैं उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँगा। तो अगर मेरी इनपुट रो और कॉलम की आर और सी अगर ये 0 होती है तो क्या होगा? अगर 0 है तो ये आइडल ही रहेगा। अगर पहले हम देखते हैं, मान लीजिए हम आइडल स्टेट में है, तब रो और कॉलम की वेरियस जो डिफरेंट कम्बिनेशन में जो इनपुट्स आती हैं उससे क्या होता है वो देखते हैं। तो 0 होने पे वहीं पे रहता है, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया, वापस उसी स्टेट में हम आ जाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 1 की, फिर हो सकती है 1 0 की, फिर हो सकती है 1 1 की। ठीक है, तो अगर मैं 0 स्टेट है मेरे पास आर सी, तो मैं कभी भी 1 1 में सीधे नहीं जा सकता हूँ। ये पिछली बार भी मैंने बताया था कि 0 आर और सी की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इससे कभी भी 1 1 में नहीं जा सकता हूँ सीधे। पहले या तो मैं 0 1 में जाऊँगा या 1 0 में जाऊँगा, फिर इससे मैं इसमें जा सकता हूँ। एक साथ दो चीज़ें कभी भी एक साथ, थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना कुछ छोटा सा टाइम गैप होगा हमेशा। ठीक है, किसी भी तरीके से परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है नेचर के अंदर। तो मान लीजिए अगर इसके बाद 0 में स्टेट में था, 0 में हूँ मैं, क्योंकि दोनों डीएक्टिवेटेड हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों आर और सी की वैल्यू 1 1 हो, 1 1 हो और उस समय मैं आइडल स्टेट में हूँ। ऐसा कायदे से नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है लेकिन ये सिस्टम वापस रीसेट होकर हमेशा इसी प्रकार की मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ऐसा कभी होता भी है। तो जब ये पूरा डायग्राम बन जाएगा उस वक्त हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली ऐसी स्टेट्स हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि नेटवर्क में खाली शुरुआत में कभी किसी तरीके से हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली मैं जब भी कभी सर्किट को ऑन करता हूं तो 0 सब डिस्कनेक्टेड ही होंगे। तो हम नॉर्मली पढ़ते वक्त 0 से इसलिए शुरू करते हैं, 1 1 से शुरू नहीं करते हैं। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन 1 1 के केस में अगर आइडल होगा तो आइडल में ही रहेगा, कहीं और जा नहीं सकता। इसको किसी तरीके से मैं रेडी में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ अगर मैं 1 1 से शुरू करता।
तो लेकिन वो बाद में वापस आके 0 0 में वापस पहुंच जाता अगर 1 1 स्टेट भी होती तो। हम होल्ड के लिए 1 1 को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये पिछली बार भी मैंने बताया था। तो वो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, हम ये रेगुलर जो नॉर्मल ऑपरेशंस की कंडीशंस हैं वो देख रहे हैं। सर्किट बनाने के लिए इसी की ज़रूरत होती है। तो 0 0 होने पे यहीं पे रहेगा। मान लीजिए अब 0 कॉलम की वैल्यू 1 हो जाती है, आर की नहीं होती है, तो क्या होगा? उस केस के अंदर ये स्विच रेडी स्टेट में नहीं जा सकता है, क्योंकि पहली है आर को ऊपर जाना चाहिए, फिर कॉलम को ऊपर जाना चाहिए। अगर कॉलम पहले ऊपर चला गया, एक्टिवेट हुआ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद आप रो को आप चाहो तो ऊपर कर भी लो तो भी आप वहीं पे अटके रहोगे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर 1 0 हुआ, ये पहला रो है, दूसरा कॉलम है, तो इसको 0 1 कहेंगे, तो भी ये 0 0 स्टेट में ही रहेगा। और 0 1 से मान लीजिए 1 1 में चला जाता है उसके बाद आर और सी, तब भी आइडल स्टेट में ही रहेगा। ये वही सिचुएशन है जो मैं बता रहा हूँ कि अगर इसके बाद में, इसलिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा बदलाव करना चाहिए। मेरे को ये भी बताना चाहिए कि मेरी इनपुट कम्बिनेशन क्या है। तो कायदे से स्टेट्स ज़्यादा होती हैं, बट हम उसको यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, मतलब डिटेल के अंदर हम नहीं जा रहे हैं। सो ये आइडल स्टेट में ही रहेगा। मान लीजिए 1 1 हो भी जाता है इसके बाद कि 0 0 से 0 1 में गया और 0 1 से 1 1 में आया, तब भी आइडल स्टेट में। ये बेसिकली आउटपुट दिखा रहा है। ये जो चीज़ है ये आउटपुट है, ये आर और सी से इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये कन्फ्यूज़न होने की संभावना होती है इसके अंदर। 1 1 होने पे भी अगर इसी सीक्वेंस में गया तो भी ये यहीं पे रहेगा, तो भी ये कहीं और जा नहीं सकता है, क्योंकि मैं इसी स्टेट में हूँ। तो इस स्टेट में अगर 0 0 स्टेट में है और 1 1 इनपुट है तो भी 0 0 में ही रहेगा। ये वही दिखाता है, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। 0 0 स्टेट में है, 0 1 में जाता है तो भी यहीं रहेगा, 0 0 है 0 0 में तो भी यहीं रहेगा। इसलिए तीनों को यहाँ लिखना ज़रूरी होगा। ये शायद पिछली बार मैंने नहीं लिखा था, एक को शायद मैं छोड़ दिया था, 1 1 को। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं। अगर 1 0 में स्टेट जाती, अगर मैं आइडल स्टेट में हूँ और मैंने किसी तरीके से 0 0 से 1 0 में पहुँच सकता हूँ, ठीक है, या 1 1 से जाने के बाद 1 0 में पहुँच सकता हूँ। जैसे ही 1 0 में पहुँचेंगे हम किसी भी तरीके से, यहाँ से मैं 1 0 में जा सकता हूँ। जैसे ही 1 0 में पहुँचूँगा मैं, ट्रांजिशन होगा मेरे को स्टेट का और मैं रेडी में पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली 0 0 स्टेट में हो और जैसे ही 1 0 दिखता है इनपुट के ऊपर आर और सी कंट्रोल में, हम रेडी स्टेट में पहुँच जाएंगे, स्टेट ट्रांजिशन हो जाएगा। ये तो इनपुट्स कैसे चेंज हो सकती हैं वो बताया है, लेकिन तीनों में से कोई भी कम्बिनेशन यहाँ अप्लाई करेंगे हम उसी आइडल स्टेट में रहेंगे। हम बेसिकली चारों कम्बिनेशन हर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और हर स्टेट में उससे कॉरस्पॉन्डिंग कुछ रिएक्शन होना चाहिए। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, इसके बाद मान लीजिए मेरे पास फिर 0 0 स्टेट आती है जब मैं रेडी हूँ, तो कॉलम भी लो हो गया, रो भी लो हो गया, तो मेरे को वापस आइडल स्टेट में आ जाना चाहिए। ये तो ऑब्वियस है। तो 1 0 से 0 0 में हम चूँकि आ सकते हैं, इसलिए ऐसा किया मैंने। 1 0 में यहाँ पर आ गए थे, 1 0 से 0 0 में जा सकते हैं, 1 0 से 1 1 में भी जा सकते हैं हम लोग। लेकिन 1 0 से 0 0 में जाते ही मैं इधर आ जाऊँगा, 1 0 में 1 1 जाते इधर आ जाऊँगा। लेकिन 1 0 से 0 1 जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 1 0 से इस 1 0 से 0 1 जाने के लिए जैसे ही मैं करूँगा, या तो मैं इस स्टेट में पहुँच चुका हूँगा पहले ही, या इस स्टेट में पहुँच चुका हूँगा। इसलिए 1 0 के लिए यहाँ से कोई आउटपुट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 0 से 1 में मैं कभी नहीं पहुँच सकता हूँ, सीधे नहीं पहुँच सकता हूँ। मेरे को या तो पहले यहाँ जाके फिर यहाँ आना पड़ेगा, ये इनवैलिड है, या तो इस तरीके से आएंगे या इस तरीके से आ सकते हैं। यही दो तरीके हैं। तो इस केस में मेरी स्टेट चेंज हो जाती है जब भी मैं 0 1 में आने की कोशिश करता हूँ। तो 0 1 के लिए मेरे को यहाँ कोई भी आउटपुट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पिछली बार नहीं बताया था। अब 1 1 को देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पे 1 1 आर और सी दोनों की वैल्यू 1 हुई, हम होल्ड स्टेट में पहुँच गए। अब 1 1 से हम किस में जा सकते हैं? 1 1 से हम जा सकते हैं 1 0 के अंदर। तो 1 0 में जाते हैं क्या होगा, हम वापस रेडी स्टेट में पहुंच जाना चाहिए। रो ऊपर चला गया, कॉलम नीचे चला गया, होल्ड तो नहीं हो सकता है, तो खाली रेडी स्टेट में जा सकते हैं।
हमने 1 0 में यहाँ पे कर दिया। और अगर मान लीजिए 1 1 से हम 0 1 में चले जाएं तो क्या होगा, तो मैं होल्ड, बिकॉज मैं कनेक्शन को अब होल्ड करूँगा, तो 1 0 होने पे मैं वापस इस स्टेट में आ जाऊँगा, मैं अब होल्ड करूँगा कनेक्शन को। ये वाला सिचुएशन हो जाएगी जो इसके बाद जो होती है, इस सिचुएशन में हम आ जाएंगे। क्योंकि मैं 1 0 होल्ड स्टेट में हूँ, वहाँ से अगर मैं 0 0 स्टेट में चला जाऊँ तो क्या होगा, सॉरी 0 1 होना चाहिए, ये 1 0 नहीं होगा, ये शायद मैंने उल्टा बता दिया है। 0 1 कॉलम को ऑन रहना चाहिए, 1 0 1 1 से 0 1 में जा सकते हैं तो वो होल्ड स्टेट में रहेगा, जो कि यहाँ पे भी दिखाया है, कॉलम अप है। इसके बाद 0 1 में होल्ड में रहेगा, वहाँ से अगर मैं 0 0 में चला जाऊँ तो क्या होगा, 0 1 से मैं 0 0 में जा सकता हूँ। इस समय मेरी इनपुट 0 1 है होल्ड की स्टेट में, 0 0 में जैसे ही जाते हैं वापस ही आइडल स्टेट में आ जाएगा ये, और कनेक्शन डिसएंगेज हो गया। और अगर 1 1 में जाते हैं तो क्या होगा, तब भी मैं उसी स्टेट में रहता हूँ होल्ड स्टेट में, तो 0 1 और 1 1 दोनों केस में यहीं पर रहूँगा। ये पूरा एक स्टेट डायग्राम बनता है। इसके बेसिस पे हम एक पूरा सर्किट को हम डिज़ाइन के मैप एक्चुअली बना सकते हैं। तो इस केस में मैं एक सिंपल टॉगल फ्लिप फ्लॉप से इस काम को करता हूँ। तो आप चाहें तो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं, आप चाहें तो जेके मास्टर स्लेव ले सकते हैं, आप चाहें तो किसी और फ्लिप फ्लॉप को कोई और कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप से करते हैं। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक आउटपुट होती है Q, एक उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट Q बार भी होती है, और इसके अंदर एक इनपुट होती है टॉगल। जब भी टॉगल को हम 1 करेंगे तो जब भी क्लॉक आएगी इसके अंदर, ये Q की वैल्यू Q बार में कन्वर्ट हो जाएगी अगर टॉगल की वैल्यू 1 है। तो अगर T की वैल्यू 1 है तो पुरानी वैल्यू जो Qn और Qn+1, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, Qn बार हो जाता है। और अगर ये 0 है तो कोई टॉगल नहीं होगा, Qn की वैल्यू Qn रहेगी। ये सिंपल सा इसका लॉजिक टेबल होता है, ठीक है। तो इसी टेबल को हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले केस में मेरे को 2 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे चाहिए, तो मैं इस टेबल को थोड़ा, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर हम एक और टेबल बना लेते हैं, एक और फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं Q0, इसको बोलते हैं Q1, ठीक है। तो ये जो स्टेट हम जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो स्टेट है ये Q1 Q0 है, ठीक है। तो ये Q1 Q0 हमें यहाँ याद रखना होगा। क्लॉक से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्लॉक तो दोनों जगह एक साथ जाएगी। इसको हम बोलेंगे T1, इसको बोलेंगे T0। सो ये कंट्रोल बेसिकली मेरे को निकालना है और इसको कैलकुलेट करना है। और जब भी Q0 और Q1 की वैल्यू होल्ड होगी मेरे को स्विच को एक्टिवेट करना है, या रेडी होगा तब भी एक्टिवेट करना है। रेडी में एक्चुअली एक्टिवेट नहीं करना है, होल्ड या एक्टिवेट हम इसको यहाँ पे लिखना चाहिए। तो 1 1 मीन्स एक्टिवेट हो गया है और 0 1 जाने पे होल्ड स्टेट है, ठीक है, बट एक कॉमन स्टेट है। तो जब भी Q1 Q0 की वैल्यू या तो 1 1 होनी चाहिए तब आपका कनेक्शन ऑन होगा, या इसकी वैल्यू बेसिकली ये जो वैल्यू 1 1 होगी तब मेरे को दोनों R और C को ऑन रखना है बेसिकली। तो सिंपल सी बात है कि जो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं मेरे पास R और C कंट्रोल, यहाँ पर मेरे को Q1 Q0 इसको खाली सिग्नल को अप्लाई करना है। जब भी ये 1 1 होगा कनेक्शन स्नैप हो जाएगा, क्योंकि मैं होल्ड एक्टिवेट स्टेट के अंदर हूँ उस समय। जब यहाँ पर नहीं होगा तो ये सिंपली वो कनेक्शन ऑन नहीं होना चाहिए, वो ब्रेक हो जाना चाहिए। सो ये बेसिकली मेरे को आउटपुट खाली चाहिए होगी जो कि उसको क्रॉस पॉइंट को कंट्रोल करेगी। तो अब फ्लिप फ्लॉप इसकी टेबल बनाते हैं। इसमें मेरे को प्रीवियस वाली वैल्यू भी चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे Q1 Q0 रखता हूँ, यहाँ पे R और C रखता हूँ। 4 वेरिएबल हैं जिसके, तो प्रीवियस स्टेट उसके बेसिस पे मेरे को अगली स्टेट क्या होगी वो प्रेडिक्ट करना है।
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टॉगल वैल्यू मेरे को निकालनी है। मेरे को अगली स्टेट पता है, प्रीवियस स्टेट मेरे को मालूम है, आर और सी मालूम है, उसके बेसिस पे हम तय करेंगे टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, T1 और T0 की। तो इसमें तो जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं किसी भी, सो ये वाली जो वैल्यू है ये हमने बनाया T1 के लिए, एक बनाते हैं हम T0 के लिए। तो हम पहले आते हैं कि जब हमारी Q1 Q0 की वैल्यू 0 0 है तब क्या होगा। तो Q1 Q0 की वैल्यू 0 0 का मतलब ये वाली रो, ठीक। इस रो के अंदर जब RC की वैल्यू 0 है तो क्या मेरी स्टेट चेंज होनी चाहिए। मैं ऊपर वाले Q1 की बात कर रहा हूँ, Q1 को टॉगल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 0 का 0 रहेगा 0 0 होने पे, इसलिए 0 कर देते हैं, कोई टॉगल नहीं हो रहा है। अगर 0 1 है, क्या चेंज होना चाहिए, नहीं चेंज होना चाहिए। 1 1 होने पे भी चेंज नहीं होना चाहिए। 1 0 होने पे मेरी स्टेट रेडी स्टेट हो जाएगी, जिसको हम 0 1 से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वहाँ पे T1 तो टॉगल नहीं होगा, T1 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 0 से 0 रह रही है, जबकि T0 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं 0 से 1 में जा रहा हूँ। Q0 की वैल्यू 0 से 1 में जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग 1 0 में 1 कर देंगे, बाकी जगह 0 कर देंगे। हम दोनों को एक साथ ही भर सकते हैं। अब आते हैं कि अब हम रेडी स्टेट में आ गए तो क्या होगा, तो देखते हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारी कोई चौथी स्टेट नहीं है। तो अगर 1 0 स्टेट की बात करते हैं तो 1 0 स्टेट मैटर नहीं करती है, एक्चुअली वो है ही नहीं स्टेट। तो उसको हम इसलिए डोंट केयर कंडीशन वहाँ पे डाल देते हैं, जिससे कि हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें अपने हिसाब से, हम मैक्सिमाइज़ करने के लिए यहाँ डोंट केयर कंडीशन डाल दिया। अगर मैं 0 0 होता है मेरे पास RC की वैल्यू, तो मेरे को वापस 0 0 में जाना चाहिए। इसका मतलब T0 तो टॉगल करेगा, Q0 टॉगल करना चाहिए, Q1 टॉगल नहीं करेगा, ठीक है। सो Q1 चूँकि टॉगल नहीं कर रहा है 0 0 पे, तो यहाँ 0 रखा और यहाँ पर हमने 1 रखा। इसके बाद देखते हैं 0 1 स्टेट में हम लोग 0 1 होने पे क्या होगा। 0 1 अगर हम रेडी स्टेट के अंदर हैं और 0 1 आता है, कायदे से तो वहाँ 0 1 आ नहीं सकता है कभी भी, तो इसको हमने यहाँ पर 0 रखा है T1 में, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको 1 रखा है। एक्चुअली इसको डोंट केयर कंडीशन रखना चाहिए, बिकॉज रेडी केस में वो चीज़ कभी आएगी नहीं, क्योंकि उससे पहले या तो 1 1 के थ्रू वो होल्ड एक्टिवेट में जाएगा या 0 0 के थ्रू वो आइडल स्टेट में जाएगा। तो ये सिचुएशन कभी आ नहीं सकती है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले वो स्टेट चेंज हो चुकी होगी। तो ये एक्चुअली डोंट केयर कंडीशन होना चाहिए। तो इसको डोंट केयर कर लेते हैं, देखते हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। ये मैटर नहीं करता है एक्चुअली, बिकॉज सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। आप अगर 0 1 स्टेट के अंदर हैं और आपके पास, आप चूँकि 1 0 के थ्रू 0 1 में आए हैं, तो RC की वैल्यू को 0 1 होने के लिए या तो 1 1 होना पड़ेगा पहले, या 0 0 होना पड़ेगा। तो इसलिए इसको डोंट केयर रख सकते हैं। हाँ, समाधान वही आएगा, इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर अगली सिचुएशन पे आते हैं कि हम अगर 1 1 होता है मेरा इनपुट, तो मैं 1 1 स्टेट में जाऊँगा 0 1 से। तो ये तीसरे कॉलम के अंदर RC की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पर टॉगल होगा, दूसरे वाले में टॉगल नहीं हो रहा है। सो हम इस सिचुएशन में पहुँचते हैं। इसके अलावा अगर 1 0 है तो आप वहीं के वहीं रहते हैं, 1 0 होने पे आप वहीं रहते हैं, आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 0 होने पे कोई भी टॉगल नहीं हो रहा है, आप सेम स्टेट में हैं, सो देयर इज़ नो टॉगल, सो आई एम गोइंग टू पुट ए 0 हेयर। अब हम आते हैं तीसरी स्टेट में, 1 1 स्टेट में। 1 1 स्टेट में अगर 0 0 होता है इनपुट, जो कि हो सकता है, 0 0 होने पे हम लोग 0 0 में चले जाएंगे, दोनों चीज़ टॉगल होनी चाहिए।
तो यहाँ पर भी टॉगल होगा और यहाँ पर भी टॉगल होगा, ठीक। और अगर हम 0 1 देखते हैं अगले वाला, तो 0 1 में आप उसी स्टेट में रहते हैं, देयर इज़ नो टॉगल, तो ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 1 1 को देखते हैं तो भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो टॉगल की वैल्यू 0 रहनी चाहिए, 0 रहेगी। और अगर 1 0 होता है तो हम 0 1 में चले जाते हैं, तो Q1 टॉगल होगा, Q0 नहीं होगा। तो यहाँ पे टॉगल को 1 करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने का जो तरीका है, एक तो ये बनेगा जहाँ पे 1 है, और दूसरा कम्बिनेशन जो होगा हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। मेरे अंग्रेजी वाला जो लेक्चर है उसमें थोड़ा फ़र्क है, यहाँ पर एक्चुअली मैंने वहाँ उसको 0 रखा हुआ है, क्योंकि डोंट केयर कंडीशन इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ये भी काम करेगा। तो अब इस केस में हम अगले पे जाते हैं, हम इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे। अंग्रेजी वाली लेक्चर में एक्चुअली यहाँ पे चूँकि 1 है इसलिए वहाँ पे 2 कम्बिनेशन है, इसलिए लॉजिक थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पर अगेन, लेकिन ये भी ठीक है। इसके अलावा और कोई कम्बिनेशन नहीं बनता है। हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि T1 की वैल्यू जो होगी, जो यहाँ पे T1 यहाँ पे हम जो लगाएंगे कनेक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी हमारी Q1 C बार, T1 की वैल्यू ये रहेगी, प्लस ये जो मैंने दूसरे वाला ड्रॉ किया है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे को चाहिए होगी, तो ये होगी Q1 बार Q0 C, ये T1 की वैल्यू हो जाएगी। ये इस वाले से आया और इस वाले से हम निकालेंगे T0 की वैल्यू। इसके अंदर होगा R बार C बार Q0 प्लस RC बार Q0 बार। ये दो एक्सप्रेशन आपके आएंगे, इनको हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो हम Q1 Q0 को निकाल सकते हैं और Q1 Q0 को यहाँ पे एक एंड गेट के थ्रू लगा के हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा सर्किट हमें चाहिए होगा जो कि हमें हर क्रॉस पॉइंट के साथ लगाना पड़ेगा। सो नॉर्मली हर क्रॉस पॉइंट के अंदर ही इसको एम्बेड कर दिया जाता है सर्किट को, और जिसके अंदर हम सीधे R और C को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्रॉस बार जनरली आजकल एक सिंगल सेमीकंडक्टर चिप में होता है, लेकिन समस्या इसके साइज़ की होती है। सो जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते हैं, 16 गुणा 16 करते हैं, तो 16 स्क्वायर इतने क्रॉस पॉइंट उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। 4 गुणा 4 तो आपको 16 क्रॉस पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इसमें जो अगली समस्या हमारे पास आती है कि हम इसको बड़े साइज़ का कैसे बनाएं, ठीक है। छोटे साइज़ का बनाना आसान होता है, लेकिन मान लीजिए हमें 1000 बटा 1024 गुणा 1024 का स्विच बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे उसको। सो इसको हम करने के लिए मल्टीपल स्टेज के अंदर स्विचेस को कनेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस बार को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक सवाल यही रहता है कि एक सिंगल क्रॉस बार में क्रॉस पॉइंट, नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट जो हमें चाहिए होते हैं वो n स्क्वायर होते हैं हमेशा। सो नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट की रिक्वायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी ON स्क्वायर है। तो एक सवाल इसके अंदर है कि अगर हम मल्टीपल स्टेज में बनाएंगे तो मेरी क्रॉस पॉइंट का नंबर किस प्रकार बढ़ेगा जब मेरा साइज़ बढ़ता है स्विच का। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से क्रॉस पॉइंट का नंबर मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन या मल्टीपल स्टेज के अंदर कई क्रॉस बार्स को लेकर और उनको आपस में जोड़ के क्या हम एक बड़ा स्विच बना सकते हैं जिसकी क्रॉस पॉइंट, नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट जो हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि हम ON स्क्वायर से नीचे कुछ इससे छोटा हम अगर बना पाएँ तो बेहतर होगा। सो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे।